हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और एकदम अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज चलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो जो लोग पढ़ते रहते हैं उनको पता होगा कि क्या है, कहाँ से आए हैं और कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ते हैं नीति निर्देशक तत्व। संविधान की धारा 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? राज्य में निहित होते हैं। राज्य चाहे तो नागरिकों को ये तत्व दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो आम नागरिक होते हैं, अगर हमें ये अधिकार मिल भी गए तो ठीक है, क्योंकि राज्य के अधीन होते हैं। राज्य का इस पर पूर्ण रूप से अधिकार होता है। ये नागरिकों को दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। इसके लिए हम सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर नहीं कर सकते या हम सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकते। जैसे आपने पढ़ा होगा, मौलिक अधिकारों का जब हनन होता है या वो मौलिक अधिकारों का हमें कोई हमारे मौलिक अधिकार हमसे क्या करता है, छीन रहा है या उनका हनन करता है, तो उसके लिए हम सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकते हैं, अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन जब नीति निर्देशक तत्वों का क्या होता है, हनन होता है, इसके लिए हम सर्वोच्च न्यायालय में क्या कर सकते हैं, याचिका दायर नहीं कर सकते। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड से लिए गए हैं। तो अनुच्छेद 36 में क्या गया है, राज्य की परिभाषा दी गई है। जो अनुच्छेद 36 है इसमें क्या किया गया है, राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य कैसा होगा, कितने लोग होंगे, कैसा इसका लेक्चर होगा, कैसे इसको बनाया जाएगा, कैसे इस पर कार्य किया जाएगा, ये सब इसकी परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37 में दिया गया है कि राज्य कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं अगर उनका हनन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अनुच्छेद 37 में दिया गया है कि जब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हनन होगा तो हम इस पर सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय में अपनी याचिका दायर नहीं कर सकते। ठीक है। अनुच्छेद 38 में दिया गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य तथा उनकी नीतियों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 40 में है कि राज्य का ग्राम पंचायत को बढ़ावा देगा और उनको शक्तियां प्रदान करेगा। अनुच्छेद 41 में है कि राज्य क्या करेगा, आर्थिक और जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी शिक्षा पर क्या करेगा, विशेष ध्यान देगा। ठीक है। अनुच्छेद 44 में दिया गया है कि राज्य क्या करेगा, समान नागरिक संहिता पर जोर देगा। अनुच्छेद 48 में दिया गया है कि जो राज्य है वो पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन पर क्या करेगा, प्रयास करेगा, उस पर ध्यान देगा। अनुच्छेद 50 में दिया गया है कि राज्य जो है वो कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या करेगा, पृथक्करण करेगा। अनुच्छेद 51 है, भारत की जो विदेश नीति है उसका वर्णन किया गया है। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं हमारे, उन पर क्या करेगा, काम करेगा।